दोस्तों कैसे हैं। बात करते हैं पितृपक्ष के बारे में। आप जानते होंगे जो हमारे पूर्वज थे, दादा परदादा, या उसके बाद अगर आप बात कर लेंगे दादी परदादी, नानी नाना, जितने भी हमारे पूर्वज थे, ये जो आपके बड़े बुजुर्ग थे, चाचा चाची, जो भी बड़े बुजुर्ग थे आपके, जो एक्सपायर हो गए, जो जिनका अंतकाल हो गया, जो अपने शरीर को यहाँ नासवान शरीर को गवा दिए, उनके याद में उनके मोक्ष प्रदान करने के लिए जो है पितृपक्ष का जो है शुरुआत किया जाता है। तो पितृपक्ष उन्हीं के यादों में चलाया जाता है कि उनको शांति मिले, ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। उनकी याद में लोग गरीबों को भोजन करवाते हैं या फिर दान पुण्य करते हैं, ताकि हमारे पितृ दोष न लगे, पितृ को शांति मिले। तो बात करते हैं पितृपक्ष के बारे में। हर एक साल जो है पितृपक्ष आता है, और पितरों को दान देने के लिए ईश्वर जो है पृथ्वी पे हर एक किसी न किसी रूप में चलते रहते हैं, ताकि ईश्वर जो है पृथ्वी का कल्याण करते रहे। तो जानते हैं पितृपक्ष होता क्या है। पितृपक्ष क्या होता है? पितृपक्ष 16 दिनों तक चलता है, यानी रखना पृथ्वी पर चलने वाला। और यह लोग इस दौरान अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। यानी 16 से 17 दिन, 18 दिन पितृपक्ष चलता है पृथ्वी पे। और इस दिनों में जो है पृथ्वी का जो है भार हमारे पूर्वजों के हाथ में रहता है, जो कि पृथ्वी का देख रेख वही करते हैं। इस टाइम में भगवान स्वयं बैकुंठ चले जाते हैं, जो ईश्वर होते हैं वो बैकुंठ चले जाते हैं, और इस टाइम में पितरों के हाथ में हमारी पृथ्वी का भार होता है। अगर बात करते हैं आप सत्य के राह में, तो इंसान जब मरता है तो 40वां सुने होंगे आप, या 13वीं सुने होंगे। मुस्लिमों में 40वां बनता है 40 दिनों के बाद, और जो हिंदू में होता है वो 13 दिनों के बाद 13वीं बनाया जाता है, जिसमें औरतें अपने हाथ के बाल बाल काट लेती है, नाखून काट लेती है, हाथ की साफ सफाई करती है, पैर की साफ सफाई करती है, और पुरुष जो होता है वो बाल गंजा हो जाता है। तो ये जो पितृपक्ष का कार्य होता है, ये जब पृथ्वी पे बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं तो उनके याद में कौओं को भोजन देना, और उसके बाद आपका जो है दान करवाना, हवन करवाना, या एक कह सकते हैं बरखी श्राद्ध बनाना, ये सारे काम आते हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग। और आप जानते होंगे सब शास्त्रों का अलग अलग काम है, अलग अलग व्यवस्थित विचार है। पितृपक्ष में किस प्रकार के भोजन करना चाहिए? तो पितृपक्ष में आपको शांति यानी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो कि तांबा से बने होते हैं, तांबा के पदार्थ में होते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा जो है वो मीट मछली का भी प्रयोग नहीं करता है। पितृपक्ष को मनाया जाता है। पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है? तो पितृपक्ष मनाने के पितरों को शांति प्राप्त के लिए, ताकि हमारे जो पूर्वज थे, ताकि जो हमारे पितृ चले गए धरती से, उनको शांति बना रहे हैं। आप जानते होंगे हिंदू शास्त्रों में भूत प्रेत का विशेष महत्व दिया जाता है, कि आदमी मरता है, अगर आत्मा उसका सही से अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई है तो भटकता रहता है, किसी को परेशान करना, किसी का दोष लग जाना, इसी के कारणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पितृदोष का पितृ पक्ष बनाया जाता है। मनुष्य के कितने वर्ष बाद यानी कि आपको श्राद्ध करना चाहिए? तो 1 साल के बाद जो श्राद्ध होता है, हर एक व्यक्ति को श्राद्ध 1 साल बाद, तो बरखी 5 साल के बाद होता है। जब कोई मर जाता है तो 5 साल पूरे हो जाने पे बरखी करते हैं। पितरों के जन्म देते समय क्या बोलना चाहिए? ओम देवाय एवं च, ये सारे हमारे उसमें नम स्वामे स्वाध्रे मित्रे नमो नमः मंत्र का जाप करने से पितृपक्ष का दोष खत्म हो जाता है। पितृपक्ष में औरतों की क्या कार्य होती है? श्राद्ध कर्म और पितृदान, दर्पण और भूदान में किया जाता है। आप जानते होंगे गौदान, जब पितृपक्ष का जब कोई तो गौ भी दान करते हैं लोग, कई लोग गाय को दान करते ताकि पितृपक्ष का दोष ना लगे। तो ये गाय दान भी किया जाता है, गौदान किया जाता है। पहले जमाने में जो आदमी जब मरने वाले होते थे तो उसके हाथ में गाय का पूंछ पकड़ा करके कहते थे इसे गोदान करो ब्राह्मणों को, और ब्राह्मण इसका नैया पार लगाएगा। पितृपक्ष में मृत्यु होने वाले क्या होता है? यह बेहद शुभ माना जाता है। जैसे व्यक्ति आत्मा को मुक्त हो जाती है, उनका घर में श्राद्ध पिंडदान करने से परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या औरतों को भी पितृपक्ष का दोष होता है? हाँ। आपको अपने पितृपक्ष में पिता को, पूर्वज को, बड़े बुजुर्गों को उल्टा नहीं बोलना चाहिए कि उन्होंने क्या कर गए, क्या था, क्या है। जैसा है सब उन्हीं का है, और जैसा है उनसे ही हमें मिलता है। क्योंकि पृथ्वी पे कोई भी चीज आदमी लेके आया नहीं है, यही आपको बनाना है और यही छोड़ जाना है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, किस बात का चिंता है, क्यों भय करना, क्यों आपको मोह माया के जाल में रहना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।